अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं, ईरान के साथ कारोबार से अमेरिकी पाबंदियों में आने का खतरा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान में चीन के शहरी भी दहशतगर्द हमलों का शिकार हुए, जानी नुकसान पर दुख हुआ। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। शांगलान में चीनी इंजीनियर्स की बस पर खुदकुश हमला, 6 अफराद हलाक। शाहराह कराक्रम पर खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकरा दी। धमाके के बाद इंजीनियर्स की बस सड़क से खाई में जा गिरी। एसी बस शाम के मुताबिक धमाके में 5 चीनी इंजीनियर्स और बस ड्राइवर जान से क्या। इंजीनियर इस्लामाबाद से दासो कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। गाड़ी को लाहौर नाला बशाम के करीब टक्कर मारी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्की दाखिली सलामती और मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से बिशाम में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर ताज़ियत। कहा मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह तहकीकात करेगी। जिम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। सीपैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर से बुज़दिलाना हरकत से साजिश की। चीनी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने आमद वाक़े की तहकीकात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। ऐसे वाक़यात चीन के साथ इख्तिलाफात पैदा करने की साजिश हैं। कुछ गैर मुल्की अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ISPR का कहना है कि अनासर दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। चीनी हिमायत से दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की मदद करने वाले भी अंजाम तक पहुंचाएं। कौम शराकतदारों से मिलकर बुराई पर गालिब आएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में AFC बलूचिस्तान का एहलकार नुमान फरीद शहीद हो गया। हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। डेटा चोरी स्कैंडल, 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। GIT रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। नादरा के मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। GIT रिपोर्ट के मुताबिक डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। GIT में हसास इदारों समेत नादरा के अफसरान भी शामिल थे। मुझे जेल में रखना है तो रखें, बाकियों को छोड़ दें। बानी PTI का मुतालबा। कहा अमेरिकी सफीर मुझसे मुलाकात के लिए जेल नहीं आए, मिलने आए तो डोनाल्ड लू के बयान और किरदार पर बात करूंगा। डोनाल्ड लू रजीम चेंज तस्लीम कर लेता तो पूरी बाइडन हुकूमत पर दबाव आता। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म नहीं। पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मिलने दिया गया तो पता करूंगा। बानी PTI का 9 मई के वाकयात और 8 फरवरी के इलेक्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है।
चीफ जस्टिस सीसीटीवी फुटेज रिकवर कराने का हुक्म दें। फुटेज चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल के गेट पर 5 घंटे खड़ा रहा, लेकिन अमला बहाने बनाता रहा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं जेल सुप्रिंटेंडेंट अदालती अहकामात को ना मानकर खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत कर रहे हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश करूंगा। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील। जजों ने लिखा बानी पीटीआई के खिलाफ केस में 2 जजों पर दबाव डाला गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में साबित हुआ कि फैज़ हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला। एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया। गुज़श्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमला किया गया। अदलिया में मुदाखलत और जजों पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जेयूआई का ज़मीनी इंतखाबात के बाइकआउट और एहतजाजी जलसों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। हाई कोर्ट जजेस कह रही हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। ख्वाजा आसफ ने माजी के दरीचों से पर्दा उठाया है। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में 25 अप्रैल, कराची में 2 मई और पेशावर में 9 मई को जलसे का ऐलान। आपको कोई ऑफर नहीं आई किस हवाले से? अहम ओहदा देने के हवाले से? अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक चेयरमैन ही आपको दी जाएगी? सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ तो चेयरमैन सेनेट का फर्क किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है ना कोई इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था। इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन बंदिश का फैसला दुरुस्त था। हम ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कराने जा रहे थे जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूं। किसी ओहदे की कोई पेशकश नहीं हुई। मोहसिन नकवी और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान और चीन में गलत फहमियाँ चाहते हैं। साजिशी अनासिर चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत दोबारा न उठे। फैसला करना होगा हम रहेंगे या दहशतगर्द रहेंगे। बलूचिस्तान से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों के माबैन सेनेटर के बिला मुकाबला इंतखाब और नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा गया। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3 नशिस्तें मिलेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त होगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीएपी के कोटे पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर होंगे। एमकेएम के सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवार कौन होंगे, हतमी फैसला आज होगा। फैसल वारडा के नाम पर भी गौर किया जाएगा। आहद चीमा के बेटों की फीस माफी पर प्रिंसिपल एचएसएन का इस्तीफा। वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत लेने से इनकार कर दिया। लिखा मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इनफरादी हैसियत में राबता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में न आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करे। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। एचएसएन कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान हों या इशराफिया, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को
प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरखास्त मौसूल हुई थी। उनकी 18 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से खुसूसी इजाज़त हासिल करके काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को चेयरमैन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। रुकन असम्बली हो या कोई चीफ मिनिस्टर, कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून की पाबंदी कराना आपका काम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से गुफ्तगू, वाक़े की तफसील भी पूछी। मरियम नवाज ने इज़हार नदामत करते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया, दिल छोटा ना करें। अपने MP को शोकॉज नोटिस दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब के ट्रांसफर से मुतालिक CCPO से इस्तफसार भी किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली लगने से खातून जाँ बहक। पुलिस मुकाबले की CCTV ABI न्यूज़ को मौसूल। सुरजानी में गुज़श्ता रोज़ दौरान डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल ज़ुहेब मामू के घर अफ्तार पार्टी पर मदऊ था। तरावी पढ़ने निकला था कि डाकुओं ने घेर लिया। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की। वालिदा गम से निढाल, कहा बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। ज़ुहेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वज़ीर दाखिला का नोटिस, सुरजानी टाउन का थानेदार मुअत्तल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर के बाहर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी हो गए। मुलजमान ने फरार होते हुए फायरिंग भी की। मुलजमान ने इकबाल नामी शख्स के घर पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंका। ठट्टा के इलाके घारों में घर के बाहर खेलती 7 साल की बच्ची अगवा। घारों पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज हासिल कर ली। वर्षा का एहतजाज, नेशनल हाईवे पर धरना। ठट्टा और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, बच्ची को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की हटधर्मी बरकरार। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। दहशतगर्द फोर्सेस से अस्पताल महफूज नापनाह गुज़ीन कैंप। खान यूनिस और गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,414 हो गई। 75,000 के करीब जख्मी हैं। फजा से गिराई गई इमदाद भी फलस्तीनियों की जान लेने लगी। भगदड़ मचने से 12 अफराद शहीद। गजा में एयर ड्रॉपिंग के दौरान इमदादी पैकेट समंदर में जा गिरे। साहिल पर भूख से बेहाल फलस्तीनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में कूद गए। 6 अफराद डूबकर शहीद हो गए। मॉस्को हमले में 100 अफराद की जान बचाने वाले मुसलमान लड़के के लिए हकीकी हीरो का अवार्ड। 15 साल लड़के की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो लोगों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा था। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का मशहूर पुल फ्रांसीसी स्कॉटी जहाज टकराने से तबाह। मुतादिद गाड़ियां डूब गईं। हादसे में डूबने वाले 6 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। हादसे का शिकार सिंगापुर का जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका जा रहा था। जहाज के हमले का ताल्लुक भारत से है। कौमी क्रिकेटर्स ने काकुल अकेडमी एबटाबाद में रिपोर्ट कर दी। उम्रे के लिए गए बाबर आजम, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद की आज फिटनेस कैंप आएंगे। फिटनेस कैंप आर्मी की ज़ेरे निगरानी शुरू होगा। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस पर तवज्जो दी जाएगी। फिटनेस कैंप की रिपोर्ट पर सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ICC वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। ICC के वफ्द ने गुज़श्ता रोज कराची में स्टेडियम का दौरा और PCB हुकाम से मुलाकातें की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस T20 एशिया के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका के शहर दम्बुला में होगा।
कौमी टीम पहला मैच 19 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 21 जुलाई को शेड्यूल। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज 4 नवंबर से मेलबर्न में शुरू होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से हरा दिया। क्वालिफायर के पहले मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। भारत को क्वालिफायर में होम ग्राउंड पर शिकस्त। अफगानिस्तान ने गुवाहाटी में भारत को 2-1 से शिकस्त दी थी। और लाहौर में हल्की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश और झकड़ चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।